Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our topic nucleophilic substitution reactions. आज बेटा ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है SN1 and SN2 मैकेनिज्म जो ਆਪਾਂ लास्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ मैकेनिज्म ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ SN1 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ SN2 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੋਂ SN1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਕਦੋਂ SN2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਟੁਵਰਡਸ CH ਬੌਂਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਟੁਵਰਡਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਲੋਐਲਕੀਨਸ क्लीयर है एक चीज़ तो आप ये करनी है एक आप इस टॉपिक के विच बेटा की इस लैक्चर के विच की प्रिपेयर करना है कि एक होर टॉपिक कवर करना है दैट इज डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म आज आप न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे क्लीयर है तो देखो सब तो पहला स्टार्ट करते हैं आप रिएक्टिविटी करते हैं टुवर्ड्स CH बॉन्ड कि अगर आप की लेके चलते हैं बेटा CH बॉन्ड लेके चलते हैं तो CH बॉन्ड के थ्रू केड़ी चीज़ है कि वो रिएक्टिव होएगी कदों अपनी को रिएक्टिविटी ज़्यादा होएगी अगर आप CH बॉन्ड की गल कर रहे हैं हुण C अपनी को इत्थे की शो कर रहा है दैट इज कार्बन है ना एंड X अपनी को इत्थे की शो करता है X शो करता है हेलोजन तो अपने को इहदे टुवर्ड्स की चीज़ां हो सकदी या तो अपने को CI बॉन्ड होएगा है ना या अपने को की होएगा CBr बॉन्ड होएगा होर की हो सकता है अपने को CCl बॉन्ड हो सकता है होर की हो सकता है अपने को CF बॉन्ड हो सकता है ना ये चार अपने को की है बेटा बॉन्ड्स होंगे हुण आपां की करना है इन्हां चारा बॉन्ड 4 बॉन्ड्स की डिस्कशन करनी है कि कदों रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी हुण देखो चाहे अपने को SN1 मैकेनिज्म है चाहे अपने को SN2 मैकेनिज्म है किते ना किते जाके जिहड़ा C ते X दा बॉन्ड है ब्रेक तो हुंदा ही है ना बेटा अगर आप SN2 मैकेनिज्म की गल करते हैं तो पहला की हुंदा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हेलोएल्कीन वाली कार्बन ते इस कार्बन ते न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है फिर जाके की होना है C ते X का जिहड़ा बॉन्ड है ब्रेक हुंदा है क्लीयर है बट SN1 दे विच की हुंदा सब तो पहला अपने को की होएगा CX बॉन्ड ब्रेक होएगा उस तो बाद चो जाके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा है ना बट दोनों दे विच होया की है CX बॉन्ड ब्रेक तो होया SN2 दे विच बाद चो होया SN1 दे विच पहला होया CX दा बॉन्ड ब्रेक तो होया तो कदों अपने को ये चीज़ होएगी कि जिहड़ा ये बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा ठीक है आप ये चीज़ चेक करनी है कि C दा एंड X दा बॉन्ड कदों जल्दी ब्रेक हो जाएगा उस चीज़ की गल करते हैं हुण देखो बेटा कि आप जिहड़ा CX दा बॉन्ड तोड़ना है वो कदों अपने को ईजी होएगा CX बॉन्ड तोड़ना देखो आपको पता है जिहड़ी CI दी बॉन्ड लेंथ है अगर आप इत्थे कंपेयर करिए तो सारियां दे विच अपने को की आ रहा है कार्बन्स दा सेम ही आ रहा है ना डिफरेंट चीज़ अपने को की है इत्थे बेटा डिफरेंट है क्या हेलोजन्स कितने अपने को फ्लोरीन लगे क्लोरीन लगे ब्रोमीन लगे आयोडीन लगे तो आप इन्हां दे थ्रू ही डिफरेंस चेक करांगे ना तो अपने को इत्थे बेटा की है कि जिहड़ा आयोडीन है आयोडीन का साइज की हुंदा लार्ज हुंदा है आयोडीन का साइज लार्ज होने की वजह करके की है जिहड़ा C ते I का बॉन्ड होएगा वो लार्ज होएगा देन CBr देन CCl देन CI दैट्स वाई अपने को किया अगर इन्हां दी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होएगी CI बॉन्ड की तो C ते I का बॉन्ड ब्रेक करना की होएगा समवट ईजी होएगा बाकियां दे नाल ठीक है तो आपको पता है इफ बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस अगर अपने को की होएगी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट है दैट्स वाई अपने को की होएगा CI बॉन्ड नो ब्रेक करना ईजी होएगा अगर CI बॉन्ड ब्रेक करना ईजी है दैन आप की कह सकते हैं कि जिहड़ी रिएक्टिविटी होएगी अगर अपने को किसी कंपाउंड दे विच CI बॉन्ड पिया उहदी ज़्यादा होएगी बिकॉज उस बॉन्ड नूं तोड़ना ईजी है दैट्स वाई जिहड़ी रिएक्शन है वो जल्दी हो जाएगी आपां नूं ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पएगी कि आप C ते X का बॉन्ड तोड़िए ठीक है जल्दी टुट जाएगा तो अगर आप रिएक्टिविटी की गल करते हैं तो CI की रिएक्टिविटी ज़्यादा है फिर CBr फिर CCl एंड CF की जो रिएक्टिविटी है वो होएगी सब तो घट होएगी क्लीयर है हुण आप करना है नेक्स्ट आप की देखनी है रिएक्टिविटी
टुवर्ड्स, रिएक्टिविटी देखनी है टुवर्ड्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्कीन्स। क्लियर है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलो एल्कीन्स के थ्रू आपां की करनी है, रिएक्टिविटी चेक करनी है। हुण देखो इहदे विच अपने को लिखे ए, अच्छा एक चीज होर कि अगर आप रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH बॉन्ड की गल कर रहे हैं, ये SN1 के लिए एंड SN2 के लिए की होएगी, सिमिलर होएगी, कोई फर्क नहीं होएगा बिकॉज आप CH बॉन्ड तो दोनों के बीच ब्रेक कर दिया ना, तो दैट्स वाई अपने को की है ये सिमिलर होएगी दोनों के लिए। बट अगर आप SN1 ते रिएक्टिविटी टुवर्ड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी की गल करते हैं, वो SN1 एंड SN2 के लिए की होएगी, डिफरेंट होएगी। क्लियर है? दैट्स वाई हुण आपां नूं की करना, सब तो पहला आपां अगर डिस्कस करिए SN2 मैकेनिज्म की अगर आपां गल करते हैं तो याद करो SN2 मैकेनिज्म हुंदा की सी। पहला अपने को लिखिया, मान लो एक कंपाउंड है HCH3C2H5 है ना। पहला की करते सी आपां इहदे ते न्यूक्लियोफाइल दा अटैक करना सी, वो जिहड़ा न्यूक्लियोफाइल सी वो की करदा है, बैकवर्ड अटैक करदा है ना। यही चीज सी ना बेटा कि जिहड़ा न्यूक्लियोफाइल है वो बैकवर्ड अटैक करता है। हुण बैकवर्ड अटैक करदा है तो अपने को की बन जाता है, इत्थे OH ने इत्थे ना इहदे नाल जाके बॉन्ड बना लेना, क्लोरीन बाहर चल जाता है, या एक अपने को स्टेट बनती है कि क्लोरीन पिया होंदा है, इत्थे आ जाता है OH, फिर H CH3 एंड C2H5, ये अपने को एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती सी, यही चीज सी ना। तो हुण अपने को किया जो इत्थे OH ने अटैक करना, OH की गया पिछों गया जिथे अपने को ऑलरेडी काफी चीज़ां प्रेजेंट है, अपने को एक हाइड्रोजन पे है, एक CH3 पे है, एक C2H5 पे है ना, काफी चीज़ां ऑलरेडी उधर वाली साइड पे प्रेजेंट है। तो अगर OH इधर जाता है, अगर मान लो इत्थे अपने को बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे होण, मतलब अपने को स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। स्टीरिक हिंड्रेंस का की मतलब होता है क्राउडनेस, इकट्ठ, बहुत ज्यादा इकट्ठ है। इत्थे अपने को अगर क्राउडनेस ज्यादा होएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होएगी, तो OH नूं कार्बन तक पहुंचण दे लई की लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये की करूगा, उस स्पीड विचों दी निकल के इनू की कार्बन तक पहुंचना पऊगा, यही चीज है ना। दैट्स वाई अपन नूं की है इत्थे की चाहिए है, क्राउडनेस घट चाहिए है। हुण अगर अपने को टर्शरी हेलो एल्कीन हुई, मतलब मान लो टर्शरी का की मतलब है कि इत्थे हाइड्रोजन की जगह पे भी की लगी हुई है, होर कोई कार्बन लगी हुई है। मान लो इत्थे CH3 है, C2H5 है, इत्थे आपां की ला लैंदे आ C3 ले लिया, C3H7 ले लिया। ठीक है, अगर आप इत्थे C3H7 ले लिया तो हुण देखो अपने को जिहड़ा कार्बन है ये लिया तो कायरल ही है, कायरल है ना हले भी, बट अपने को इत्थे की हो गया, अलग अलग ग्रुप्स तो चलो लगे है, बट अपने को बड़े बड़े ग्रुप्स लग गए है ना। टर्शरी टर्शरी अपने को हेलो एल्कीन बन गई। अगर टर्शरी हेलो एल्कीन अपने को बेटा इत्थे बन रही है तो हुण अपने को OH नूं अटैक करना थोड़ा जिहा डिफिकल्ट होएगा, कर लेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, अगर अपने को इन्हां तिन्नां दी जगह ते की पए होण, हाइड्रोजन्स पए होण, फिर आपां की करांगे। अगर अपने को इन्हां तिन्नां दी जगह ते की पए है, हाइड्रोजन्स पए, आप इत्थे कायरलिटी खत्म कर दी, बिकॉज रिएक्शन तो फिर भी हो सकती है ना अगर कायरल कार्बन नहीं हैगी तो इत्थे अगर अपने को दोनों दी तिन्नां दी जगह ते हाइड्रोजन्स पे है तो OH नूं अटैक करना बहुत ईजी होएगा, बिकॉज हाइड्रोजन तो बहुत छोटे छोटे होंगे, सब तो छोटा एलीमेंट मन्निया जाता है हाइड्रोजन। दैट्स वाई अपने को लिखी है इहदा अटैक की हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इट मीनस अगर आप SN2 मैकेनिज्म की गल करते हैं तो अपने को जिहड़ा प्राइमरी हेलो एल्कीन है फेवर करता है। ठीक है, एंड अगर अपने को टर्शरी हेलो एल्कीन होएगा तो रिएक्शन की होएगी थोड़ी जी डिफिकल्ट होएगी। क्लियर है, तो फिर इत्थे आपां हुण की लेके चलांगे, अगर आप SN2 मैकेनिज्म की गल करते हैं तो अपने को प्राइमरी हेलो एल्कीन, सेकेंडरी हेलो एल्कीन, टर्शरी हेलो एल्कीन, तो रिएक्टिविटी की ज्यादा होएगी, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्शरी। तो तुसी की लिखोगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलो एल्कीन इन SN2 मैकेनिज्म, तो की होएगी ये वाली। क्लियर है, हुण आपां गल करदे हां SN1 मैकेनिज्म दी रिएक्टिविटी दी टुवर्ड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलो एल्कीन्स। हाँ जी बेटा,
बेटा हुण आपां की करना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलोएल्कीन फॉर SN1 रिएक्शंस। पहला आपां SN2 ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ SN1 ਲਈ करना है। तो SN1 ਦੇ ਲਈ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਲੋਐਲਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, CCl ਹਾਈਡਰੋਜਨ CH3 ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ C3H7 है ना, देन ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ C2H5, ठीक है। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਲੋਐਲਕੀਨ ਲੈ ਲਿਆ। देन अपने को की होंगे SN1 की अगर आप गल करिए, टू स्टेप रिएक्शन होंगी है। पहला की होंगे वाला बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, बॉन्ड ब्रेक होने तो बाद की होएगा, अपने को एक कार्बोकैटायन जनरेट होंगे, एक इंटरमीडिएट अपने को जनरेट होंगे, ठीक है। तो इत्थे इस कंडीशन दे विच जदों आपां ये वाला रिएक्टेंट लेके चलते हैं, तो इस कंडीशन दे विच अपने को जिहड़ा कार्बोकैटायन बनया ना, ये किहड़ा बनया, टर्शरी कार्बोकैटायन बनया है ना। अगर आप सेकेंडरी हैलोएल्कीन लेके चलते तो अपने को सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता, अगर आप प्राइमरी लेके चलते तो अपने को प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता, ठीक है। एंड आपां नूं ये चीज़ पता है कि जिहड़ी अपने को कार्बोकैटायंस होंदे, कार्बोकैटायंस की जिहड़ी स्टेबिलिटी होंदी है वो किवें होंदी है, की ऑर्डर होंदा कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का, कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होंदे है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, है ना। हुण अगर अपने को टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट कर सकता है टर्शरी कार्बोकैटायन, एंड ज़्यादा चांसेस होंगे कि इहदा दोनों तरीके के अटैक हो सकन, फॉरवर्ड अटैक भी हो सके, बैकवर्ड अटैक भी हो सके, है ना। तो रेसिमिक मिक्सचर बनने के ज़्यादा चांसेस होंगे, इट मीनस SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने के ज़्यादा चांसेस होंगे अगर टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है। अदरवाइज अगर अपने को की बनता प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है, तो आपको पता है जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो क्या ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इट मीनस उसका टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस की होएगा, घट होएगा। अगर वो थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा तो वह जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो डिफिकल्ट होएगा, ठीक है। दैट्स वाई अपने को अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनया, वो कदों बनेगा, अगर आप प्राइमरी हैलोएल्कीन लेके चलेंगे तो अपने को की है रिएक्टिविटी होएगी स्लो, ठीक है, रिएक्टिविटी होएगी घट। दैट्स वाई अगर आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी देखिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी अगर आप चेक करिए तो की होएगा अपने को टर्शरी ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, जेड़ा कि बिल्कुल ही ओपोजिट है अपने को SN2, ठीक है। SN2 दे विच प्राइमरी वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुंदा सी, मतलब प्राइमरी वाले दी अगर आप रिएक्टिविटी देखते सी वो ज़्यादा हुंदी सी, इत्थे अपने को टर्शरी वाले दी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। क्लीयर है बेटा रिएक्टिविटी। हुण अगर आप रिएक्टिविटी कर रही है तो नैक्सट आप हुण करांगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स। क्लीयर है? हाँ जी बेटा, हुण जो आप डिस्कस करना है दैट इज डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। सब तो पहला आप SN1 एंड देन SN2 वाले देखेंगे। फर्स्ट जो आप पॉइंट देखना है इन्हां दे डिफरेंस दा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपां नूं पता है अगर आप SN1 की गल करते हैं तो इस किहड़ा ऑर्डर यूज होंदा है, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये अपने को की हुंदी है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हुंदी है, एंड SN2 रिएक्शन है जो दैट इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर? आपां कीता सी पूरा चंगी तरह कि जेड़ा अपने को SN1 हुंदा उहदे च जेड़ी अपने को रेट है वो किस चीज़ से डिपेंड करती है, ओनली ऑन दी हैलोएल्कीन, है ना। हैलोएल्कीन की कंसनट्रेशन से डिपेंड करेगी, बिकॉज जेड़ा अपने को रेट डिटरमाइनिंग स्टैप है जिस अपने को कार्बोकैटायन की जनरेशन होंदी है उहदे च ओनली आपां की लैके चलते हैं, हैलोएल्कीन लैके चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल का हले उत्थे कोई काम नहीं होंदा, है ना। एंड SN2 दे विच की हुंदा पहला न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हैलोएल्कीन ते, इट मीनस जेड़ा रेट डिटरमाइनिंग स्टैप है उहदे विच अपने को न्यूक्लियोफाइल भी आएगा एंड उहदे च अपने को हैलोएल्कीन भी आएगा। दैट्स वाई ये की अपने को सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। नैक्सट सेकंड जेड़ा अपने को पॉइंट है आप यही कर लें, स्टैप कर लें कि किहड़े अपने को स्टैप हुंदा जेड़ा अपने को SN1 है इहदे एक ही टू स्टैप रिएक्शन है ना। दो स्टेप्स होंगे है। फर्स्ट स्टेप की होंगे जनरेशन होंगी है किसदी, कार्बोकैटायन दी, एंड जेड़ा अपने को सेकंड स्टेप होंगे उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होंगे कार्बोकैटायन ते, है ना। जेडी अपने को SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन दे विच अपने को इक्को ही स्टेप होंगे, उस स्टेप दे विच न्यूक्लियोफाइल ने की कीता, हैलोएल्केन ते अटैक किया एंड देन अपने को रिएक्शन हुई। तो ये की है सिर्फ इक्को ही स्टेप
स्टैप होंगे, दैट्स वाई एक ही है वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, थर्ड अपने को पॉइंट की है कि जेड़ा अपने को SN1 है ਇਹਦੇ ਚ अपने को इंटरमीडिएट फॉर्म ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਕੀ अपने को ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ इंटरमीडिएट है जो वो फॉर्म होया इंटरमीडिएट फॉर्म है ना। ਤੇ ਇੱਥੇ अपने को ਜਿਹੜਾ अपने को SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ अपने को ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ते नाले ट्रांजिशन स्टेट भी लिख लो केड़ी हुंदी है पेंटावेलेंट। ठीक है, ते इत्थे केड़ी हुंदी है ये भी लिख लो ट्राईवेलेंट। इत्थे जेड़ा अपने कोले इंटरमीडिएट बनदा है वो ऑलवेज ट्राईवेलेंट हुंदा है। इत्थे जेड़ी अपने कोले ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, वो की है अपने कोले पेंटावेलेंट होंदी है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जेड़ा आपां करना है दैट इज अटैक कि अटैक केड़ी साइड तो हुंदा है। SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਨਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਵੇਲੈਂਟ ਹੈ, दैट्स वाई ਇੱਕ ਪਲੇਨਰ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇਗੀ। ਪਲੇਨਰ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੋਰਵਰਡ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਦੋਨੋਂ ਅਟੈਕ ਇਸ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੋਰਵਰਡ and backward both attacks are possible, but अपने को जेड़ा SN2 मैकेनिज्म है ਇਹਦੇ ਚ अपने को की ਹੁੰਦਾ सिर्फ फॉरवर्ड अटैक सॉरी इस सिर्फ अपने को बैकवर्ड अटैक पॉसिबल ਹੁੰਦਾ, फॉरवर्ड अटैक पॉसिबल नहीं ਹੁੰਦਾ। नेक्स्ट अपने को पॉइंट है कि अपने को प्रोडक्ट केड़ा बनता SN1 दे विच अपने को की बनता हुंदा है रेसिमिक मिक्सचर एंड SN2 दे विच अपने को की बनता हुंदा है इनवर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर बनता इट मीन्स इनवर्जन एंड रिटेंशन दोनों ਇਹਦੇ ਚ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, बट ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਨਵਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਇਜ਼ ऑप्टिकली एक्टिव, ये दोनों लिए ही है कि अगर अपने को रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है ओनली देन अपने को प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर बनूंगा। अगर अपने को रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है ओनली देन अपने को इनवर्जन प्रोडक्ट बनूंगा। बट अगर अपने को रिएक्टेंट ही ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं देन रेसिमिक मिक्सचर दी या इनवर्जन की कोई गल ही नहीं होती। क्लीयर है। नेक्स्ट पॉइंट अपने को है स्टेरिक हिंड्रेंस का, इन तुसी 5 पॉइंट्स नोट कर लो देन नेक्स्ट पॉइंट आप तो बात तो करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्टेरिक हिंड्रेंस है ना। जेडी रिएक्टिविटी होंगी SN1 की जेडी रिएक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, एंड जेडी SN2 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी है, reactivity is inversely proportional to steric hindrance। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਜਸਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲੋ ਐਲਕੀਨਸ ਦੀ। अगर हैलो एल्कीन्स ये आप लेके चलते हैं तो ये अपने को होंगे प्राइमरी ज्यादा फिर सैकेंडरी फिर टर्शरी। हम देखो प्राइमरी के अपने को स्टेरिक हिंड्रेंस घट होएगी प्राइमरी हैलो एल्कीन के दैट्स वाई उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस घट तो रिएक्टिविटी ज्यादा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो रिएक्टिविटी की होएगी घट। इत्थे अपने को लिखिए टर्शरी के स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होएगी दैन रिएक्टिविटी भी ज्यादा। जो अपने को स्टेरिक हिंड्रेंस घट है दैन अपने को रिएक्टिविटी भी घट है। क्लियर है। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के नाल कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट अपने को जेड़ा पॉइंट है दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल SN1 दे विच की होएगा वीक होएगा। हुण
ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ SN2 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਟਰੋਂਗ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਚ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲੋ ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੈਲੋਜਨ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੈਲੋਜਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਮੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ SN2 ਉਦੋਂ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, SN1 ਉਦੋਂ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ। ਸੋਲਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ SN1 ਵੇਲੇ, ਪੋਲਰ ਪ੍ਰੋਟਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। SN2 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੋਲਰ ਅਪ੍ਰੋਟਿਕ। एग्जांपल्स की नहीं, ਇਹਦੀ एग्जांपल हैगी है एसीटोन, ਇਹਦੀ एग्जांपल हैगी है अपने को बेटा वाटर, एल्कोहल, ठीक है। एक ये एग्जांपल। हुण पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। पोलर अप्रोटिक ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट ਕੋਲੇ प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। एसीटोन ਕੀ है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पोलर पार्ट ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ प्रोटॉन ਦਊਗਾ ਕੌਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर ਆਪਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਥੇਨੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ CH3 CH2 OH। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ पोलर पार्ट ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ O ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ H ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਥੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, पोलर प्रोटिक, ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਪਾਤਾ, ਐਸੀਟੋਨ ਪਾਤਾ। अगर एसीटोन पाता तो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ जाना चाहिए कि मैकेनिज्म केड़ा फॉलो करूगा, SN2। अगर सॉल्वेंट की पाता, पोलर प्रोटिक पाता, मान लो एल्कोहल पाता, तो ओदे तो ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया लेना पड़ेगा भी इत्थे मैकेनिज्म केड़ा फॉलो करूगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करूगा। क्लियर है बेटा, समझ आई। तो ये अपने को की सी डिफरेंसेस सी SN1 एंड SN2 रिएक्शंस दी। नेक्स्ट लेक्चर दे विच आपां की डिस्कस करना है, एलिमिनेशन रिएक्शंस बारे स्टडी करांगे एंड जेड़ियां बाकी रिएक्शंस अपने को रह गईयां रिएक्शन विद मैटल ओदे बारे डिस्कस करांगे। ओके बेटा, सो टिल देन तुसी वीडियो लेक्चर्स देख लेने। आपां 3 वीडियो लेक्चर बनाए आ, तीनों लेक्चर्स दे विच आपां न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस दी डिस्कशन कीती है। तो आई होप तुहानूं हुण न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे विच कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।